नमस्कार। हरियाणा की मेजबानी में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आगाज शनिवार को पंचकुला के इंद्रधनुष सभागार से हो गया। देश के हर प्रांत के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। खिलाड़ियों को 2 टेस्ट होकर गुजरना पड़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने यूथ गेम्स का शुभारंभ किया। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली कूच के दौरान हिरासत में किए गए किसानों के मुआवजे की मांग पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हरियाणा सरकार ने दलील दी है कि शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए किसानों को हिरासत में लिया गया था। 4-5 दिनों में सभी किसानों को छोड़ दिया जाएगा। पंजाब से आम आदमी पार्टी के विधायक जसवींत सिंह गज्जन के ठिकानों पर सीबीआई ने शनिवार को छापे मारे। जांच एजेंसी बैंक ऑफ इंडिया से 40 करोड़ 92 लाख रुपए के कर्ज घोटाले में अधिकारियों ने कार्रवाई की है। भाजपा नेता चंदेंद्र पाल बग्गा की मुश्किलें बढ़ गई है। पंजाब पुलिस गिरफ्तारी करने के लिए दिल्ली पहुंच गई है। उनको गिरफ्तार किया जाएगा। मुस्लिम पक्ष के विरोध और बहिष्कार के हंगामे के बीच शनिवार को दूसरे दिन ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी और सर्वे का काम नहीं हो पाया। परिसर में पहुंची टीम को करीब 3 घंटे बाद बिना सर्वे किए बाहर आना पड़ा। इसमें पहले अधिवक्ता आयुक्त अजय कुमार मिश्र को बदलने की मांग को लेकर अंजुमन इंजामिया मसाजिद की ओर से अदालत में अर्जी दायर की गई। सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने इस पर वादी पक्ष व अधिवक्ता आयुक्त से आपत्ति मांगी है। वादी पक्ष ने कहा कि मुस्लिम पक्ष के लोग मस्जिद के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए हैं। मसाजिद कमेटी हमारा पक्ष सर्वे में शामिल नहीं हुआ, इसलिए रुका काम, उनका ये कहना है। साल 2015 के बरगाड़ी बेअदबी केस में चार्जशीट डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने विवादित पोस्टर लगाने व पावन स्वरूप की बेअदबी करने के केस में जमानत मांगी है। शनिवार को सीजीएम मोनिका लांबा की अदालत ने याचिका दाखिल की गई। बेअदबी प्रकरण से जुड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप चोरी करने के मामले में डेरा प्रमुख की पहले से ही जमानत मिली हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों को तकनीक के बहुत अधिक बोझ से बचाने के लिए पढ़ाई का ऐसा हाइब्रिड तरीका विकसित किया जाना चाहिए जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा शामिल हो। प्रधानमंत्री ने कल नई शिक्षा नीति पर समीक्षा बैठक में कहा कि इसे पहुंच, साझेदारी, समावेश और गुणवत्ता के लक्ष्यों के साथ लागू किया जा रहा है। उन्होंने नई नीति की तारीफ करते हुए कहा कि स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को पता लगाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने हेतु उच्च शिक्षा का प्रवेश और बाहर में कई विकल्प देने तक इस नीति के बड़ी सुधारों की पहल की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि माध्यमिक विद्यालय जहां विज्ञान की प्रयोगशालाएं हैं, उन्हें मिट्टी की जांच के लिए किसानों से जुड़ना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों को सैद्धांतिक दक्षता विकास के लिए स्वदेश में विकसित खिलौनों का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवन में कभी भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के बाहर जाने, कई विकल्प देने और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अकादमिक सामग्री मुहैया कराने के दिशा निर्देशों से छात्रों को अपनी सुविधा को पसंद से पढ़ाई करना संभव है। पीएम ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में डाटाबेस के बिना किसी बाधा के स्कूलों के रिकॉर्ड के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए, क्यों बच्चे आंगनवाड़ी से आगे बढ़कर भी स्कूलों में पहुंचते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार शहरों के माध्यम से 150 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक वाहन स्क्रैपिंग केंद्र खोलना चाहती है। देश में दक्षिण एशिया क्षेत्र का वाहन स्क्रैपिंग हब बनने की क्षमता है। सियासी संकट से जूझ रहे श्रीलंका के एक बार फिर आपातकाल लगाने के बाद राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने अपने भाई को प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे पर इस्तीफे का दबाव डाला है। समझा जाता है कि महिंदा ने गोतबाया के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए इस्तीफा देने पर सहमति जताई है। कोलंबो पेज की रिपोर्ट के मुताबिक गोतबाया राजपक्षे की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक के दौरान महिंदा राजपक्षे ने यह कहते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की सहमति जताई है। रूस ने पश्चिमी देशों को सख्त चेतावनी देते हुए अपने बहुचर्चित थर्मोन्यूक्लियर मिसाइलों की रेड स्क्वायर पर घुमाकर प्रदर्शित किया। इसे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पश्चिमी देशों को कड़ा संदेश माना जा रहा है। रूस में विजय दिवस परेड को तैयारी चल रही है और यूक्रेन में इसका सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी है।
नमस्कार। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और हमें फॉलो करें।